हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 नवंबर हो गई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजा जारी किया, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य को मिले 2,000 करोड़ रुपए। अच्छा, बैंकिंग करेंसी पर भी खबर आ रही कि 1,000 और 500 के नोट के बाद अब सिक्कों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा। दरअसल जो पुराने सिक्के होते थे ना, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, जिन्हें हम चवन्नी, अठन्नी वगैरह कहते थे, तो वो सिक्के भी अगर आपके पास अभी तक भी पड़े हैं तो आप उन्हें बैंक में जमा करा सकते हैं। आरबीआई की तरफ से बैंकों को ये निर्देश जारी किया गया। हालांकि ये सिक्के बाजार में चलन में नहीं है, लेकिन आप बैंकों में इन्हें जमा करा सकते हैं। और रिजर्व बैंक ने कहा कि इन सिक्कों को वापस लोगों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप जमा कराएंगे, उसके बदले आपको नए सिक्के, नए नोट दे दिए जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की तारीफ की, भारत को बताया अनस्टॉपेबल, और दोनों देशों के बीच जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होगा। अच्छा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से कहा कि देश नया इतिहास लिख रहा है। पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम हुआ, हम गलतियां सुधार रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही कि कबाड़ में बदल जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है, यानी कि जल्द ही 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। कल ही नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही कि पुरानी गाड़ियां रद्द होंगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। नया नियम है कि म्यूचुअल फंड्स की खरीद बिक्री भी होगी अब इनसाइड ट्रेडिंग का हिस्सा। सेबी की तरफ से इन नियमों में बदलाव कर दिया गया। सेबी ने इनसाइड ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए नियमों को बाईपास कर की जाने वाली म्यूचुअल फंड खरीद बिक्री को भी इनसाइड ट्रेडिंग का हिस्सा माना है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है रिलायंस जियो से। देखिए आप, गुजरात में जियो ट्रू 5G लॉन्च हो चुकी है और पहली बार किसी राज्य के सभी जिलों में 5G की सर्विस शुरू हुई है। फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। जियो अपने वेलकम ऑफर के तहत 1 Gbps स्पीड में ये फ्री ऑफर निकाले हैं और इस तरह से गुजरात राज्य 100% जिला मुख्यालयों में जियो ट्रू 5G सेवाएं देने वाला भारत का पहला राज्य भी बन चुका है। अच्छा, वही खबर आ रही कि इस बार बजट में खुलेगा पिटारा, सरकार दे सकती है 400 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी। इस तरह की भी बजट 2023 को लेकर प्लानिंग चल रही है। अगला अपडेट आ रहा, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 573 करोड़ रुपए मंजूर किए सरकार ने और साथ ही कृष्णा नदी पर पुल का भी विस्तार किया जाएगा। और ये हाईवे प्रोजेक्ट का काम 2 राज्यों में होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अच्छा, वही देखिए, एंड्रॉइड स्मार्टफोन वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि एंड्रॉइड फोन के SMS पर भी अब आप जल्द ही इमोजी के साथ रिप्लाई कर पाएंगे। गूगल अगले नेक्स्ट एंड्रॉइड अपडेट में आपको ये नया फीचर देगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, यूनियन बैंक ने सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन यानी कि बदलाव किया है। अब आपको 7.30% तक ब्याज मिलेगा FD पर। और भी ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं अलग अलग दिनों के FD पर रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट क्या होगी। वैसे पंजाब नेशनल बैंक के भी करोड़ों ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना आ रही है। PNB ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि 12 दिसंबर से पहले आप अपने बैंक अकाउंट में KYC अपडेट करवा ले, वरना हो सकता है कि आपका बैंक खाते से ट्रांजेक्शन लेनदेन बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है आपका अकाउंट, है ना। अच्छा, वही खबर आ रही कि दिल्ली में MCD चुनाव के एग्जिट पोल पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, 4 दिसंबर को दिल्ली में MCD के चुनाव होंगे। वही देखिए दोस्तों, नोएडा के ट्विन टावर की तरह गाजियाबाद में भी एक 17 मंजिला इमारत को जमीजोत किया जाएगा, ढहाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। अच्छा, वही देखिए, मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, क्रिसमस और नव वर्ष के मद्देनजर पटाखों पर बैन लगा दिया। अभी न्यू ईयर 2023 पर और क्रिसमस वगैरह के फेस्टिवल आएंगे तो इस दौरान पटाखे नहीं जला पाएंगे। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि अमिताभ बच्चन का नाम, उनकी आवाज और उनका फोटो उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको पता होगा व्हाट्सएप पर कई जगहों पर लॉटरी वगैरह के नाम पर और कई फर्जी वीडियो में उनका नाम और उनकी आवाज इस्तेमाल किया जाता है उनके फोटो के साथ, तो अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, राजस्थान में आम जन के लिए इस रविवार से ही खुल जाएंगी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम। इस प्रतिमा को इस रविवार से ही आम जनों के लिए पर्यटन स्थल के तौर पर दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दूं, ये राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार की योजना 18 साल से ज्यादा युवाओं का मतदाता पंजीकरण करना अब अनिवार्य होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार कॉलेजों में प्रवेश के लिए 18 साल से अधिक युवाओं का मतदाता पंजीकरण अनिवार्य करने जा रही है, तभी उनको कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। जब वो अपना वोटर ID कार्ड बनाएंगे, मतदाता के लिए रजिस्टर होंगे तो ही। अच्छा, वही अपडेट आ रहा कि डिजिटल मीडिया को फिलहाल नहीं किया जाएगा रेगुलेट, केंद्र सरकार ने लिया अपने फैसले से यू टर्न। IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया। ये स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड क्या होता है, तो जो हमारे रेगुलर डेबिट कार्ड होते हैं ना, उनके आकार का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा ही होता है, छोटा होता है, बहुत ही टिन्नी होता है ये। और इसमें आपको क्या ऑफर्स मिलेंगे जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की 47 साल बाद चांद की सबसे साफ फोटोज सामने आई है। नासा के द्वारा हाल ही में जो मून मिशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उसके द्वारा चंद्रमा के 4 इलाकों की तस्वीरें ली गई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मून का अब तक का सबसे क्लोजअप शॉट है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक लड़का लड़की के रिश्ते को
लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया कि विवाहिता से शादी का वादा रेप केस का आधार नहीं माना जा सकता है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि दो वयस्क लड़के लड़की द्वारा सहमति से बनाए गए संबंध सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होते हैं। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। यहाँ तक कि पहले से शादीशुदा महिला से भी शादी करने का वादा करके उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना भी रेप का आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विवाहित महिला से शादी के लिए किया गया वादा कानून में लागू नहीं है। अच्छा, मैं देखिए राहुल गांधी की भी आजकल दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो उन पर टोंट कसते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता है, इसके लिए तप और त्याग की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ मतलब राजनीतिक कटाक्ष लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगला अपडेट आ रहा है कि बिहार में व्याख्याताओं के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। वेतन से लेकर पेंशन तक फायदा होगा। बिहार में +2 व्याख्याताओं के लिए ये अच्छी खबर है। सरकार उन्हें बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल करने जा रही है और इसके बाद उनका वेतनमान और पेंशन साथ ही अन्य सुविधाओं में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। बॉलीवुड से खबर आ रही कि शाहरुख खान को सऊदी अरब में किया जाएगा सम्मानित। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। DDLJ की होगी ओपन स्क्रीनिंग। वही देखिए अब आपको व्हाट्सएप पर भी मेट्रो के टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। मेट्रो की यात्रा करना आसान होगा। अब आपको मेट्रो टिकट लेने के लिए मेट्रो स्टेशन जाकर वहां से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप व्हाट्सएप से ही मेट्रो का टिकट ले पाएंगे। मुंबई मेट्रो की तरफ से 24 तारीख से ही व्हाट्सएप ई टिकटिंग की सुविधा भी लॉन्च कर दी गई है। और ऐसे में मुंबई मेट्रो का टिकट बुक करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल नंबर में सेव करना है और इस पर हाई मैसेज लिख करके आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ई टिकट मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दृश्यम 2 मूवी बॉलीवुड के इस साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक बन चुकी है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर ही सेंचुरी पार की। इस फिल्म का बजट सिर्फ 50 से 60 करोड़ के बीच में रहा है और इस फिल्म ने बजट को क्रॉस करते हुए अच्छी खासी कमाई भी कर ली है। वैसे खबर आ रही कि दृश्यम 2 की सफलता के बाद अब दृश्यम 3 भी बनाई जाएगी। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने फैन से ये वादा किया। अच्छा दोस्तों, दृश्यम फिल्म की बात हो रही है ना, तो आपको एक अपडेट ये भी बता दूं कि श्रद्धा केस में आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा और उस टेस्ट में आफ्ताब ने ये बड़ा खुलासा किया कि दृश्यम फिल्म को देख करके ही उसने श्रद्धा को जान से मारने की साजिश रची थी। साथ ही डेक्स्टर फिल्म देख करके टुकड़े करके फेंकने का भी आइडिया मिला। आपको बता दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा और देखते हैं कि इसमें और क्या नए सच और खुलासे सामने आते हैं। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता शहर बनाया जाएगा। 65,000 करोड़ में अगले 8 सालों में ये शहर बनकर तैयार होगा। 60,000 लोग इसमें रह सकेंगे। अब इसे तैरता शहर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरा पानी के ऊपर रहेगा। एक कछुए के आकार की जैसे इसका ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं। इटली की एक कंपनी ने तैरते शहर पिंगियोस का डिजाइन दुनिया के सामने रखकर धमाल मचा दिया। मतलब देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी आज किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। साल 2030 तक ये शहर बनकर तैयार होगा। अमेजिंग, राइट? अच्छा, वहीं देखिए ब्रिटेन जाने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र हैं। एक साल में दुनिया भर से 5 लाख लोग ब्रिटेन पहुंचे, जिसमें चीन को भी पीछे छोड़ते हुए भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा रही है। अच्छा, मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि ब्रोकर्स के सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच पर सेबी ने जारी की नई गाइडलाइंस और ये नया नियम अगले साल 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। सेबी का कहना है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर मार्केट का कारोबार प्रभावित होता है तो शेयर ब्रोकरों पर अब इसका जुर्माना लगाया जाएगा और इस तरह से ब्रोकर्स को तकनीकी खामी की सारी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी, है ना। और वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल देखिए राजस्थान में सर्दी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। अगले 48 घंटों के लिए तेज ठंड का अलर्ट है। कई जिलों में तो सुबह सुबह बर्फ तक जमने लगी है। मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ी। भोपाल में स्कूलों का टाइम भी बदल गया। अब स्कूल सुबह 8:30 बजे से लगेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। संपूर्ण भारत का 26 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सोने चांदी के रेट में गिरावट देखी गई है। सोना 154 रुपए की गिरावट के साथ 52,517 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी में 705 रुपए की बड़ी गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 61,875 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। चलिए कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत में दम तोड़ने की कगार पर है कोरोना, यानी कि कोरोना खत्म होने की ओर अग्रसर है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में केवल 347 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, जबकि 3 लोगों की ही मौत हुई। और राहत की बात यह कि भारत में तो सक्रिय मामलों की संख्या भी लगभग 5,500 रह चुकी है। लेकिन देखिए जहां से कोरोना शुरू हुआ वहीं चीन पर अभी कोरोना से वापस हाहाकार मचा हुआ है। चीन में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ केस देखे गए। पिछले 24 घंटों के दौरान चीन में 32,943 नए पॉजिटिव केस आए और उसके बाद चाइना के कई शहरों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया सरकार ने। चीन में बीजिंग समेत कई शहरों में वापस कोरोना बहुत ज्यादा बम्पर विस्फोट हो रहा है। हालात ये कि 66 लाख की आबादी वाले 8 जिलों में तो चाइना में वापस लॉकडाउन भी लगा दिया गया। मतलब देखिए चीन में वापस कोरोना की एक और नई लहर अपने पांव पसारना शुरू कर चुकी है। चलिए अब कोरोना अपडेट के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए उत्तर प्रदेश में UPRTOU ने
तीसरी बार बढ़ाई एडमिशन की डेट, अब 28 नवंबर तक ले सकते हैं प्रवेश। हरियाणा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया से भी कर सकेंगे मास्टर ऑफ रिसर्च और पीएचडी, मिलेगी दोहरी डिग्री। इसके लिए गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता करार किया है। अच्छा, साथ ही जो मैंने आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र राज्य में सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है, बिना वोटर आईडी कार्ड के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलेगा और साथ ही 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स भी खत्म होंगे। अब ग्रेजुएशन का कोर्स भी 4 साल का होगा। महाराष्ट्र सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रही है जिसमें 4 साल के स्नातक डिग्री कोर्स का प्रावधान है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स यूथ गेम्स में बनेंगे वॉलेंटियर। 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 15 दिसंबर से होगी ट्रेनिंग। यूजीसी की तरफ से अपडेट आ रहा कि पीएचडी के लिए समय सीमा अब 6 साल कर दी गई है। यूजीसी ने डिस्टेंस और ऑनलाइन स्टडी पर भी रोक लगा दी है, यानी कि आप ऑनलाइन पीएचडी की डिग्री नहीं ले पाएंगे। और एमबीबीएस नीट को लेकर भी एक न्यू रूल देखिए आप, नया नियम है और ये एनएमसी का नया नियम सभी एमबीबीएस उम्मीदवारों पर लागू होगा। अब नहीं मिलेगा पास होने का एक्स्ट्रा मौका। दरअसल जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस या नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूज अपडेट है। अब एमबीबीएस परीक्षा पास करने के लिए आपको अनगिनत मौके नहीं मिलेंगे, बल्कि मात्र 4 प्रयासों में अगर आप एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन के नए नियम के मुताबिक आपको परीक्षा देने पर रोक लगा दी जाएगी। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह जितनी बार चाहे उतनी बार परीक्षा दे सके। अधिकतम 4 मौके मिलेंगे, आपको 5वां मौका नहीं मिलेगा। वही खबर आ रही कि हरियाणा में जल्द ही 12,000 स्थायी शिक्षकों की भी भर्ती होगी, तो ये टीचर रिक्रूटमेंट आने वाली है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जारी रखें अपनी कोशिश। अच्छा, बिहार में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को लेनी होगी 6 महीने की ट्रेनिंग। नियुक्ति के 2 साल के अंदर अंदर एक ब्रिज कोर्स भी पास करना होगा। ये बिहार सरकार की तरफ से टीचर्स के लिए नया नियम लागू कर दिया है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, 1 दिसंबर से बंद हो रही है येस बैंक की ये सर्विस। दरअसल येस बैंक एसएमएस के माध्यम से दी जाने वाली बैलेंस अलर्ट सर्विस को बंद करने जा रहा। अब आपको डेली एसएमएस के जरिए आपके बैंक बैलेंस की जानकारी नहीं मिलेगी। बैंक का कहना है कि इसके लिए आप येस के नेट बैंकिंग मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली बार चुना एक विकलांग यात्री और इतिहास में पहली बार कोई विकलांग यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा और इस साल इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी पेश करेगी योगी सरकार। वह देखिए, योगी सरकार के कुछ और फैसले में आपको यूपी न्यूज अपडेट में बता देता हूँ। देखिए, अब गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। साथ ही लखनऊ में अब स्टेशन कंट्रोलर भी चलाएंगे मेट्रो ट्रेन। यूएमआरसी ने इसका प्रशिक्षण भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 23 शहर में बनेंगे पीपीपी मोड पर बस अड्डे। अब इस कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले आप देख सकते हैं। 14 जिलों के मेडिकल कॉलेज को स्टाफ और अन्य सुविधा मिलेगी। लखनऊ आरएमएल को भी बड़ा तोहफा दिया गया। वाराणसी में जल परिवहन को मंजूरी दी गई। साथ ही वाराणसी में रोपवे को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना को भी मंजूरी दी गई और अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का हिस्सा होगा। तो ये कुछ यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। वैसे आपको बता दूं, कल 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर का दौरा करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहां 3000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 8 दिन के दौरान ही ये गोरखपुर का तीसरी बार दौरा होगा सीएम योगी का और इस दौरे के दौरान गोरखपुर को रोजगार और औद्योगिक निवेश समेत कई बड़ी सौगात योजनाएं देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टीचर्स को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस आधार पर पुरुष शिक्षकों को मिलेगा अंतर जनपदीय ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये पुरुष टीचर्स को बड़ी राहत दी गई है। जो दंपति अगर अलग अलग जिलों में नियुक्त हैं तो पुरुष शिक्षक को अंतर जनपदीय ट्रांसफर का मौका मिलेगा। यानी कि जो पति और पत्नी अगर अलग अलग जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो वो एक साथ एक ही जिले में नियुक्त किए जाएंगे। अगला अपडेट देखिए आप, आजमगढ़ में सामूहिक विवाह बंधन में बंधे 251 जोड़े। जिलाध्यक्ष बोले गरीबों के उत्थान में लगी सरकार, 1000 विवाह का लक्ष्य रखा गया। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब विधवाओं को वरीयता देगी सरकार। अभी यूपी के कई जिलों में सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहे हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम जोड़ों की एक ही साथ एक ही मंडप के नीचे सरकार शादी करवा रही है, जो कि एक धर्मनिरपेक्षता का सबसे बेहतर उदाहरण है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में गलत बिल जारी करने वाले बिजली कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी पीसीएल की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए है ना। तो ये कुछ यूपी के अपडेट्स रहे। अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान राज्य से। देखिए आप, सियासी विवाद बनी ओबीसी आरक्षण की विसंगति को सरकार ने दूर कर दिया। पूर्व सैनिकों को अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने नियम बदलने को मंजूरी दे दी है। वह देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे लेकर के जिन लोगों ने निर्माण नहीं करवाया है, ऐसे तकरीबन 2100 लाभार्थियों पर सरकार केस भी दर्ज करेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, एलोन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर का वेरीफाइड फीचर। अब आपको ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक फीचर भी मिलेगा। सरकार और कंपनियों के लिए अलग अलग पेज होगा जिसमें
आप ट्विटर के आगे लगे हुए टिक से ही पहचान पाएंगे कि ये कोई गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है या किसी वीआईपी का ट्विटर हैंडल है। तो उनके लिए अलग अलग कलर के टिक उनको दिए जाएंगे। वैसे एलोन मस्क ने यह भी कहा कि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब बाकी सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट्स को भी वापस चालू किया जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट का अहम फैसला। अब छत्तीसगढ़ में हर्बल ब्रांड के तहत मिलेगी 40% तक छूट। हर्बल ब्रांड के अंतर्गत जो त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित उद्योगों से 40% छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी और अन्य माध्यमों से विक्रय किया जाएगा। ये कुछ छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया। और इसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ की इस योजना ने दुनिया भर में मचाई धूम। WHO ने भी कहा कि ये इनोवेशन देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की एक फ्लैगशिप योजना हाट बाजार क्लिनिक की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी रिलीज की है इस योजना को लेकर। अब इस फिल्म को जेनेवा स्थित मुख्यालय में भी दिखाया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ कैबिनेट में एक और फैसला लिया, सरकार ने आपदा का मुआवजा भी बढ़ा दिया। अब मकान की क्षति होने पर 1,20,000 रुपए तक दिए जाएंगे। अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप वगैरह की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में किसी का मकान कोई नुकसान होता है, टूट जाता है, तो सरकार 1,20,000 रुपए तक का मुआवजा देगी, है ना। और अगली खबर आ रही है, हरियाणा में एक दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की गई। 28 नवंबर को अवकाश की घोषणा, सभी सरकारी ऑफिस और स्कूल बंद रहेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर यह छुट्टी की घोषणा है। वैसे यूपी में भी 28 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, उत्तर प्रदेश में भी, है ना। हरियाणा की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देखिए आप। हरियाणा में 27 नवंबर को ड्राई डे रहेगा। पंचायत चुनाव मतगणना के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। जो नियम का उल्लंघन करेगा उनको 6 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए आप, 45,000 दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा मुफ्त पंजीकरण भी। दरअसल हरियाणा सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना भी निकाली है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने दी स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 8 लाख छात्रों को नए साल 2023 के मौके पर स्कूल ड्रेस मिलेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट निकालेगा टेंडर। वहीं देखिए, पहली बार बिना झूलों के होगा चंडीगढ़ कार्निवल। प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस बार चंडीगढ़ कार्निवल मेले में झूलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डॉलर वगैरह जो होती है ना, वो नहीं चलेगी। खबर आ रही है कि चारधाम यात्रा पर भी उत्तराखंड की धामी सरकार इस तरह का बड़ा फैसला ले सकती है कि साल में सिर्फ एक ही बार आप यात्रा कर पाएंगे। मतलब एक व्यक्ति एक साल में एक ही बार चारधाम यात्रा कर पाएगा। इस तरह का नियम भी सरकार लागू कर सकती है। वजह यह है कि हर साल यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। इस साल भी 50 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम के लिए पहुंचे तो बहुत ज्यादा मतलब भीड़ हो जाती है, पब्लिक हो जाती है और इसीलिए सरकार ऐसा नियम लागू कर सकती है। अभी तो सकती है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, बिहार सरकार की एक नई पहल देखिए, इंटरमीडिएट में फर्स्ट आने वाली मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार के सीतामढ़ी से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के लड़कियों को ये धनराशि दी जाएगी। वहीं देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला। विजिलेंस डायरेक्टोरेट की तरफ से यह दावा किया जा रहा कि 2400 क्लास बनाने में हुआ भ्रष्टाचार और सेंट्रल एजेंसी इसकी जांच करे। वही खबर आ रही कि अब शहरों में भूमि खोजेगी सरकार। 36,000 आंगनबाड़ी अभी किराए के भवनों में चल रही है, लेकिन अब 600 वर्ग फीट जमीन देगी राजस्थान सरकार। ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश के भी 2 जिलों के लिए शराबबंदी का आदेश जारी हो चुका है। दरअसल 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गुजरात के इलाके में मैदान होना है और इसी को देखते हुए एमपी के 2 जिलों में 5 दिसंबर को शराबबंदी रहेगी। झाबुआ और अलीराजपुर में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। अच्छा, वही देखिए, दार्शनिक स्थलों के लिए एसी बसें मिलेगी। अब तीर्थ स्थलों पर जाएगी रोडवेज की एसी बसें। इनमें सामान्य बसों से 1.5 गुना किराया लेने का प्रपोजल भी बनाया गया है। हरियाणा के हर जिले से अब हरियाणा और आसपास के प्रदेशों के तीर्थ व दार्शनिक स्थलों के लिए सरकार खुद बसें चलाएगी। वही खबर आ रही कि झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को शिक्षित करेगी बिहार सरकार। एक नई योजना निकाली है जिससे शिक्षा की अलग जगेगी। इस योजना का मकसद है 15 से 35 साल की उम्र वाली महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। जिस तरह से पहले वो आखरधाम वगैरह योजना निकली थी ना, वैसे ही। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 3 साल बाद वापस गर्म भोजन मिलेगा। यूपी सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत सक्रिय किए जाएंगे पुराने खाते भी। वहीं उत्तर प्रदेश में अब आगरा का एक चौराहा वीर सावरकर के नाम से जाना जाएगा। उनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। सपा बसपा पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। आगरा नगर निगम के आखिरी सदन में सावरकर के नाम पर चौराहा रखने को लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि ग्राहकों को मिला फर्जी रिव्यू की पहचान का अधिकार। अब धोखा देना ऑनलाइन कंपनियों को भारी पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से फर्जी रिव्यू को लेकर ये जो ई-कॉमर्स कंपनियां होती है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, इन कंपनियों पर आपको प्रोडक्ट के अब फर्जी रिव्यू नहीं मिलेंगे। सरकार ने नियम सख्त बना दिए हैं। नए नियम प्रत्येक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। ग्राहकों को खुद को रिव्यू को वेरीफाई करने का अधिकार होगा और साथ ही साइट पर रिव्यू देने वाले व्यक्ति को भी अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे कि जो दूसरे ग्राहक, दूसरे बायर्स हैं, वो ये पता कर पाएं कि हाँ, ये जेन्युइन रिव्यू है या फर्जी रिव्यू है। और फिर भी अगर कोई कंपनियां इस नियम को उल्लंघन करती हैं, तोड़ती हैं, तो उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अंतिम अपडेट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आपको बता दूं, टोयोटा की नई इनोवा हाई क्रॉस अनवील
व्हील हो चुकी है। इसमें आपको लगभग 21 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। फुल टैंक पर 1097 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का कहना है कि 1 दिसंबर से ये अपने 2 व्हीलर्स की रेटें बढ़ाने जा रही है। हीरो के बाइक और स्कूटर वगैरह महंगे हो जाएंगे। लगभग 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी करेंगी 2 व्हीलर की कीमतों में। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में बोली जाने वाली हिंदी के अलावा कोई 2 भाषाओं के नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर शाउट आउट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज के आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।